नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से उन महिलाओं के जीवन चरित्र को सामने लाती हूँ जो कि राजनीतिक या फिर किसी भी क्षेत्र में जो समाज के लिए एक आदरणीय है और जो कि अनुकरणीय है हमारे लिए, और महिलाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम किस तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, समाज में अपना स्थान स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए उसी श्रृंखला में मैं बात करती हूँ आज सुषमा स्वराज जी की। एक भारतीय राजनीतिक और भारत की पूर्व विदेश मंत्री थीं। वे वर्ष 2009 में भारत की भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसद में विपक्ष की नेता चुनी गई थीं। इस नाते वे भारत की 15वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता रहीं। इसके पहले भी वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुकी थीं तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री भी थीं। वे सन 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के 19वें संसदीय चुनाव प्रचार समिति की अध्यक्ष भी रही थीं। सुषमा स्वराज जी का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा राज्य की अंबाला छावनी में हरदेव शर्मा तथा लक्ष्मी देवी के घर हुआ था। उनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य रहे थे। स्वराज का परिवार मूल रूप से लाहौर के धर्मपुर क्षेत्र का निवासी था, जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने अंबाला के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत तथा राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। 1970 में उन्हें अपने कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ छात्रा के सम्मान से सम्मानित किया गया था। वे 3 साल तक लगातार एसटी कॉलेज छावनी की एनसीसी की सर्वश्रेष्ठ कैडेट और 3 साल तक राज्य की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता भी चुनी गईं। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से विधि की शिक्षा प्राप्त की। पंजाब विश्वविद्यालय से भी उन्हें 1973 में सर्वोच्च वक्ता का सम्मान मिला था। 1973 में ही स्वराज भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर कार्य करने लगी। 13 जुलाई 1975 को उनका विवाह स्वराज कौशल के साथ हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय में उनके सहकर्मी और साथी अधिवक्ता थे। कौशल बाद में 6 साल तक राज्यसभा में सांसद रहे और इसके अतिरिक्त वे मिजोरम प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे। स्वराज दंपति की एक पुत्री है बांसुरी, जो लंदन के इनर टेम्पल में वकालत कर रही हैं। 67 साल की आयु में 6 अगस्त 2019 की रात 11:24 पर सुषमा स्वराज जी का दिल्ली में निधन हो गया। 70 की दशक में ही स्वराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई थी। उनके पति स्वराज कौशल सोशलिस्ट नेता जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी थी और इस कारण से ही वे भी 1975 में फर्नांडिस की विधिक टीम का हिस्सा बन गई। आपातकाल के समय उन्होंने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपातकाल की समाप्ति के बाद वह जनता पार्टी की सदस्य बन गई। 1977 में उन्होंने अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के लिए विधायक का चुनाव जीता और चौधरी देवी लाल की सरकार में 1977 से 1979 के बीच राज्य की श्रम मंत्री रहकर 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया था। 1979 में तब 27 वर्ष की स्वराज हरियाणा राज्य में जनता पार्टी की राज्य अध्यक्ष बनी। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के गठन पर वह भी इसमें शामिल हो गई। इसके बाद 1987 से लेकर 1990 तक पुनः वह अंबाला छावनी से विधायक रहीं और भाजपा लोक दल संयुक्त सरकार में शिक्षा मंत्री रहीं। अप्रैल 1990 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया, जहां वह 1996 तक रहीं। 1996 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता और 13 दिन की वाजपेयी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहीं। मार्च 1998 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर चुनाव जीता। इस बार उन्होंने फिर से उन्हें वाजपेयी सरकार में दूरसंचार मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में शपथ ली थी। 19 मार्च 1998 से 12 अक्टूबर 1998 तक वह इस पद पर रहीं। इस अवधि के दौरान उन्होंने सबसे उल्लेखनीय निर्णय फिल्म उद्योग को एक उद्योग के रूप में घोषित करना था, जिससे कि वह भारतीय फिल्म उद्योग को भी बैंक से कर्ज मिल सकता था। अक्टूबर 1998 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
कुल मिलाकर सुषमा स्वराज जी एक अच्छी वक्ता, अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त कद्दावर नेता थी। उनकी मृत्यु 67 साल की आयु में 6 अगस्त 2019 की रात 11:24 पर सुषमा स्वराज जी का दिल्ली में निधन हो गया। कुल मिलाकर वो हम सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। सत सत नमन है सुषमा स्वराज जी को। नमस्कार।